तृष्णा यानी इच्छा, इसका अंत कभी नहीं होता है। आज आपकी ये इच्छा है, कल आपकी ये इच्छा है, ये इच्छाएं कभी नहीं पूरी होती हैं। इसी से रिलेटेड आज आपको हम एक कहानी सुनाने वाले हैं। एक दिन की बात है, मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं भिखारी हूँ और अपनी सारी उम्र की कमाई एक एक पैसे जोड़कर एक स्वर्ण मुद्रा खरीदी। फिर उस मुद्रा को लेकर मैं एक सेठ के हलवाई के पास जा पहुंचा। सेठ ने मुझे भिखारी के वेश में देखकर हलवाई का द्वार बंद कर दिया। मैंने उसी समय वह मुद्रा उसके द्वार पर गिरा दी। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक भिखारी के पास यह स्वर्ण मुद्रा भला कहाँ से आ गई। मैंने उसके मन ही की बात सुन ली। उसके जवाब मैंने कहा, सेठ जी, आज मैं भीख मांगने नहीं बल्कि आपसे एक सौदा करने आया हूँ। सेठ विकृत निद्राओं से मुझे देखा और बोला, भिखारी होकर मुझे सौदा करेगा। मैंने विनय पूर्वक प्रार्थना की, हाँ, आपसे सौदा करना है मुझे नगर सेठ। मैंने सारी ज़िंदगी एक एक पैसे जोड़कर यह एक स्वर्ण मुद्रा खरीदी है। इसी को लेकर मैं आपसे सौदा करने आया हूँ। यह स्वर्ण मुद्रा आप ले और बदले में अपना खजाना मुझे मात्र 1 घंटे के लिए दिखा दें। आपके खजाने से मैं 1 पाई भी नहीं लेना चाहूँगा। सेठ को यह सौदा मापने का लगा। उसने सोचा, अजब पागल भिखारी है जो सिर्फ 1 घंटा मेरे खजाने को देखने भर के लिए अपने जीवन भर की कमाई मुझे सौंप रहा है। सेठ स्वर्ण मुद्रा लेकर मुझे अपने घर के भीतर ले गए। उसने अपने खजाने के द्वारा मेरे लिए खोल दिया। मैंने भी जी भरकर खजाना देखा और जोर से चिल्लाकर कहने लगा, यह खजाना मेरा है, यह मेरा खजाना है। मेरे इस तरह चिल्लाने पर सेठ मुझ पर बड़े जोर से हंसा और बोला, पागल, पहली मूर्खता तो तूने यह की कि अपनी जीवन भर की कमाई स्वर्ण मुद्रा गंवाकर इस खजाने को देखने आया, और दूसरी मूर्खता तू यह कर रहा है कि मेरे खजाने को अपना खजाना कह रहा है। कहीं तू सच में पागल तो नहीं हो गया। मैंने सेठ को जवाब दिया, सेठ, मैं एकदम भला चंगा हूँ। 1 घंटे तक मैं इस खजाने के भीतर हूँ और आपको देखकर इसे मैं अपना कह रहा हूँ। मुझ में और आप में सिर्फ फ़र्क इतना है कि इस खजाने को आप कुछ वर्षों तक देखने के बाद अपना कह रहे हैं और मैं सिर्फ 1 घंटे देखने के बाद अपना कह रहा हूँ। ना यह खजाना मेरा है और ना ही आपका। मुझे 1 घंटे के बाद यहाँ से चले जाना है और आपको कुछ वर्षों के बाद जाना है। मज़ेदार बात तो यह है कि किसी भी हादसा में यह खजाना ना मेरा है और ना ही आपका। मेरी तरह आप भी इसे देखते ही रहेंगे। किसी सदुपयोग में तो आपने इसे कभी नहीं लाया। ठीक इसके बाद मेरी आंखें खुल गई। सारा स्तंभ खंडित हो गया। ना वहाँ कोई सेठ मौजूद था और ना ही कोई खजाना था। स्तंभ भले भी खंडित हो गया हो, लेकिन एक अखंड सत्य को वह जरूर उद्घाटित कर गया। इस पत्र और खजाने क्या कभी पूरे भर पाते हैं? प्रकृति आवश्यकता से जुड़ी है, तृष्णा से नहीं। तृष्णा की अटखेलियाँ ही निराली हैं। निर्धन इसीलिए दुखी है
कि उसके पास कुछ भी नहीं है और धनवान सब कुछ होते हुए भी परितृप्त नहीं है। तृष्णा का कोई अंत नहीं है, इस पर उम्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक तृष्णा ही ऐसी चीज़ है जो वास्तविक में ही तरुणाई की ओर बढ़ती चली जाती है। इसकी तरुणाई का एहसास जब दूसरे नहीं करते हैं तो वह मन हताशा और तनाव से भर देती है, मनुष्य को दुखों से भर देती है, व्यक्ति के जीवन को आनंद विहीन कर देती है। पेट भरना मनुष्य की आवश्यकता है, परंतु पेटी या खजाना बनना उसकी तृष्णा है। मनुष्य को डर आलस, इसीलिए तृष्णा से बचने का उपाय करना है। यही उससे गलत काम करवाती है। यही इसे एक बार काबू में कर लिया जाए तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आपको यह पता चल गया होगा कि तृष्णा का कोई अंत नहीं होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।